पेगासस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कुल 9 याचिकाएं हुई दायर। पेगासस बनाने वाली कंपनी का बयान भी रखा गया कोर्ट के सामने। यूपी चुनाव से पहले महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बरसे पूर्व सीएम अखिलेश यादव साइकिल यात्रा निकालकर सरकार पर बोला हमला। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने रचा इतिहास। 4 दशकों बाद हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। बिहार में 3 दिन तक मध्यम से भारी बारिश के आसार। गंगा, कोसी सहित 7 नदियां खतरे के निशान के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ ऋतिक और मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। वक्त है खबरों के सफर पे चलने का। पेगासस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 9 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इनमें कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि कोर्ट सरकार से जासूसी के आरोपों पर स्पष्टीकरण ले और भविष्य में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल न करने का भी आदेश दें। केंद्र सरकार कई बार इस बात का खंडन कर चुकी है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। वहीं आपको बता दें कि याचिकाओं में कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही पेगासस को बनाने वाले इजराइल के एनएसओ ग्रुप को बयान भी कोर्ट के सामने रखा गया है। एनएसओ यह कह चुका है कि वह किसी देश की सरकार को ही स्पाइसवेयर बेचता है। तो बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर सुनवाई होनी है। कुल 9 याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं बेरोजगारी, तेल की बढ़ती कीमतों, किसान कानूनों और अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालेंगे। इस विरोध प्रदर्शन की कमान खुद अखिलेश यादव संभालेंगे। वह लखनऊ में पार्टी हेडक्वार्टर से अपनी साइकिल पर निकलेंगे और जनेश्वर मिश्रा पार्क की तरफ बढ़ेंगे। उनकी पत्नी डिंपल यादव साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के तहसील स्तर तक निकाली जाएगी। बुधवार को समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट में कहा था कि यह यात्रा सभी जिलों में से 5 से 10 किलोमीटर तक निकाली जाएगी। सपा नेता जनेश्वर मिश्रा की 79वीं जयंती के मौके पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है कि जो बढ़ती महंगाई है, तेल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं, उसके खिलाफ सपा की तहसील भर में यह साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। खुद इसका नेतृत्व सपा के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले वो लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे हैं और उसके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव ने इस साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। ओलंपिक गेम्स में भारत का 41 साल का सूखा खत्म हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की वजह से इसे सूखे पर आज ब्रॉन्ज की बारिश हो गई है। ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जे के लिए हो रहे मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर सुबह सुबह पूरे देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जीत पर भारतीय टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी भी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर फूले नहीं समा रहे। उन्होंने भारतीय टीम को बधाई देते हुए 2 ट्वीट किए हैं। पीएम मोदी ने लिखा, प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत। टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। यह नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है। हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। तो बिल्कुल भारतीय शेर की दहाड़ देखी गई है और हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। देश आज खुश है, देश आज प्रफुल्लित है और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी है। साथ ही साथ कई दिग्गजों ने ट्वीट कर भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं और बधाई दी है। बिल्कुल, अगर देखिए तो 4 दशकों बाद भारत की झोली में ये खुशियां आई हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए लगातार गुड न्यूज आ रही है। सबसे पहला गुड न्यूज मीराबाई चानू ने दिया, उसके बाद पीवी सिंधु, और अब देखिए आप हॉकी टीम ने, जो हमारा नेशनल गेम है, हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय शेर जो है उन्होंने दहाड़ लगाई है टोक्यो में और इसको लेकर पूरा देश आज गौरवान्वित है।
भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने 53 किलो भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। उन्होंने स्वीडन की सोफिया को 7-1 से हरा दिया है। विनेश ने डबल लेग लॉक के साथ 2 और अंक हासिल किया है। इस जीत के साथ विनेश क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो बिल्कुल क्वार्टर फाइनल में विनेश की एंट्री हो गई। जीत से अब ओलंपिक की शुरुआत भी हुई है। आपको बता दें कि पहुंच गई है स्वीडन की सोफिया को 7-1 से उन्होंने हराया है। आप देख सकते हैं ये खुशी का पल लगातार भारत के लिए आ रहा है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं विनेश फोगाट। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से सांसद लल्लन सिंह 6 अगस्त को पहली बार पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने से पहले जदयू कार्यालय के बाहर चारों ओर पोस्टर लगाया गया है। इसका जायजा लिया संवाददाता निषेध ठाकुर ने। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सांसद लल्लन सिंह पहली बार 6 अगस्त यानी कल पटना पहुंचेंगे। उससे पहले राजधानी पटना में कई जगह पे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं लल्लन सिंह को, जिसमें शुभकामनाएं दी जा रही हैं, बधाई दी जा रही है। लेकिन इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के ही कार्यालय के गेट पे हैं और ठीक गेट के बाहर का आप नज़ारा देखेंगे। चारों ओर पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टरों से एक तरीके से कहे तो पाट दिया गया है जदयू कार्यालय के बाहर और तमाम पोस्टरों पे लल्लन सिंह को बधाई दी जा रही है और स्वागत उनका किया जा रहा है। चूंकि 6 अगस्त को लल्लन सिंह पटना पहुंचेंगे और पटना आने से पहले पूरी तरीके से जदयू कार्यालय के बाहर पोस्टरों से पाट दिया गया है और सभी पोस्टरों के जरिए लल्लन सिंह को बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है। साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर चारों ओर आप नजर घुमा के देखेंगे तो चारों ओर आपको सिर्फ और सिर्फ लल्लन सिंह के पोस्टर दिखेंगे जिसमें लल्लन सिंह जी को बधाई दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो सांसद लल्लन सिंह को एक जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनको दिया है जनता दल यूनाइटेड का, तो किस तरीके से जब वो पटना आते हैं तो उस जिम्मेदारी को आगे वो निभाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। और बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश से मध्यम बारिश के आसार हैं और इस वजह से प्रदेश में तेज हवा बहने और ठनका गिरने के भी आसार हैं। बुधवार को पटना सहित पूरे प्रदेश में तेज बारिश दर्ज की गई है। बारिश की वजह से तापमान में भी कमी दर्ज की गई। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव से बिहार में नमी की मात्रा में इजाफा हो गया है। तो वहीं बारिश की वजह से राज्य के कई हिस्सों में गंगा, कोसी सहित 7 नदियों का जलस्तर लाल निशान के पार दर्ज किया गया है। देखिए पूजा, जिस तरीके से इस वक्त हालात है बिहार में, अगर आप देखें जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है और उसके बाद गंगा, कोसी और 7 ऐसी नदियां हैं जो उफान पर है, उफान से ऊपर बह रही है। अगर राजधानी पटना में अगर आप देखें, NIT घाट हो गया, बांस घाट हो गया, जो इलाके हैं गंगा नदी से सटे इलाके हैं, वहां पर गंगा नदी का जलस्तर अब ऊपर हो गया, जिसकी वजह से खतरे के निशान पर राजधानी पटना भी बह रहा है। बिल्कुल ऋतिक, लेकिन अगर आम लोगों की बात कर ले तो लगातार जो खबरें हैं वो ये सामने आ रही हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। लोग पलायन पर मजबूर हो गए हैं। जो पानी है वो अब उनके घरों में घुसने लगा है। ऐसे में उनकी तरफ से ही कदम उठाया जा रहा है और वो खुद पलायन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से उनकी नाराजगी है। प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि ना तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद आ रहा है और ना ही जो वहां के विधायक हैं उनकी तरफ से लोगों की सुध ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख सकते हैं तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हालात हैं। ये हालात इस वक्त राजधानी पटना की कई बिहार के ऐसे जिले हैं जहां पर जो नदियों से सटा इलाका, देखिए पानी किस तरीके से जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान के ऊपर जब राजधानी पटना का ये हाल है पूजा, तो बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आप देख सकते हैं बाढ़ प्रभावित इलाका वैसे ही है। हर साल जब बारिश होती है, खतरे के निशान से ऊपर नदियां बहती है, लोग पलायन को मजबूर होते हैं और ये तस्वीरें खतरे का मंजर है। और ये तैयारियों की भी पोल खोलती है सरकार की, क्योंकि लगातार मानसून से पहले सरकार ये दावे करती है कि लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के लिए तैयारी की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती हैं उनको लेकर प्रशासन पर सवाल जरूर उठता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना सिटी के जल्ला क्षेत्र में अब पुनपुन नदी का पानी का घुसना शुरू हो चुका है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी के किनारे रह रहे मकानों के लोग डरे सहमे हुए हैं। आने जाने का रास्ता भी पानी से भर चुका है। वहीं दीदारगंज थाना क्षेत्र के कई पंचायतों में पुनपुन नदी का पानी घुस चुका है। लोगों की शिकायत है कि क्षेत्र के विधायक रामानंद यादव ने अब तक सुध लेने की कोशिश नहीं की।
बढ़ने के यहाँ के लोगों की समस्या बहुत बड़ा समस्या हो गई है। उसके बाद जो है कि सारे धान की फसल डूब गया, जानवर के जो चारा की बहुत बड़ा यहाँ कमी हो गया है। उसके बाद जो है कि आने जाने का भी समस्या है। अभी देखा गया कि जो थर्मल पुल के सहारे से लोग पार हो रहे हैं। बाढ़ के पानी में हम लोग के रहने का शरण में घर में पानी घुसा हुआ है, खाना बनाने तक का जुड़ता, जानवर सब रोड पर रखे हुए हैं, जानवर के चारा भी था सब डूब गया और हम लोग के रहने का कोई शरण नहीं। देखिए सांप बिच्छा काटता है, रात के ही चौकी पर शरण लिए हुए रहते हैं और परिवार सब किसी तरह खाना वाना बनाए खा रहे हैं, क्या करें। और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। जलस्तर बढ़ने से दीघा में शमशान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शमशान घाट पूरी तरह से डूब गया है। अब परेशानी यह है कि लोगों को मुख्य सड़क के किनारे शवों को जलाना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो पहले शव नीचे जलाते थे, अब जलस्तर बढ़ने की वजह से ऊपर जला रहे हैं। शव को जलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तस्वीर देखिए कितनी भयावह है दानापुर की, जहां गंगा नदी का जलस्तर किस तरीके से बढ़ा। देखिए शमशान घाट के अंदर पूजा पानी घुस चुका है, शव को भी अब सड़क पर जलाया जा रहा है। और ऐसे में ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर कोई तैनात नहीं की गई है। काफी इलाके देखिए किस तरीके से शमशान घाट के अंदर पानी घुसा हुआ है। कितना परेशानी का यह सबब है इस वक्त बिहार के लिए। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में हो रहे तेजी से बढ़ोतरी के बाद देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पिछले 3 दिनों से गंगा के जलस्तर में निरंतर बढ़ोतरी जारी है। जैसे जैसे जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है, वैसे वैसे निचले इलाके और दियारा क्षेत्र के लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा के जलस्तर में हर घंटे पर 2 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती जा रही है। उन्होंने बताया है कि शाम तक गंगा का जलस्तर 38.43 मीटर तक पहुंच चुका है, जबकि गंगा के खतरे का निशान 39.33 मीटर है। प्रत्येक वर्ष अपनी बहन मां चंडिका से मिलने के लिए आती हैं और मां गंगा का पानी अभी मंदिर के गर्भगृह में लगभग 2.5 फीट है। अगर 1.5 फीट और पानी बढ़ जाती है रात्र भर में तो मंदिर में श्रृंगार पूजा बाधित हो जाएगी। तब वो पूजा माँ के ऊपर पीठ पे पूजा की जाएगी, जो माता शीतला की पूजा होती है। माँ जो पीठ है माँ काली और माँ शीतला का एक साथ पूजा होगा। अभी जो माँ का श्रृंगार हो रहा है वो तो इतना पानी होने के कारण हो रही है। 3 बजे के बाद से एकाएक पानी 6 बजते लगभग 2.5 फीट पानी मंदिर के गर्भगृह। उमस भरी गर्मी से परेशान पटना के लोगों को बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार में 4 नए फार्मेसी कॉलेज में अगले सत्र से फार्मेसी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर राज्य के 4 जिले नालंदा, सिवान, रोहतास और बांका में नए सरकारी फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की गई है। राज्य में फार्मेसी की पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को इससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। वहीं इससे राज्य के बाहर फार्मेसी की पढ़ाई के लिए छात्रों के पलायन पर भी रोक लगेगी। बताया जा रहा है कि नए फार्मेसी कॉलेज में प्रत्येक में 60 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। मुंगेर में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी तारापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर समीक्षा करने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। वहीं महापुर के समीप लंबे काफिले के कारण जाम लग गई, जिसमें भागलपुर से जमुई लौट रहा एक एम्बुलेंस मरीज के साथ आधे घंटे तक जाम में फंसा रहा। वहीं इस संबंध में एम्बुलेंस के इमरजेंसी टेक्नीशियन वीरेंद्र कुमार शाह ने बताया कि जमुई से मरीज को भागलपुर रेफर किया गया था, जिसको लेकर जमुई लौट रहे हैं। तभी रास्ते में इस जाम में आधे घंटे फंसे रहे, लेकिन किसी ने भी जाम हटाने का प्रयास नहीं किया। आधा घंटा हो गया। आधा घंटा क्या चीज से आप जा रहे हैं? एम्बुलेंस को देख रहे हैं। क्या है एम्बुलेंस में? हम पेशेंट है। किस कारण जाम है? क्या पता क्या चीज में जाके आगे जाम है, लेकिन नेता की गाड़ी जा रहा हूँ, यही देख रहे हैं। ये पेशेंट को कहाँ जाना था? जमुई। कहाँ से रेफर हुआ था? रेफर हुआ था जम्मू से भागलपुर के लिए, फिर वहाँ से लेके जाना हमको जमुई। क्या हुआ था पेशेंट को? पेशेंट को जन्मजात बीमारी है। अच्छा, विकलांग है। अच्छा। स्थिति कैसी? गंभीर हालत है पेशेंट?
हाँ गंभीर है, जबकि इसका प्लास्टर हुआ तो गंभीर है ना। हाँ, घंटों से सायरन बज रहा, क्लियर आपको जगह नहीं मिल पा रहा है। जगह तो नहीं मिल रहा जाम है। मानव तस्करी के शिकार 26 नाबालिग बच्चों को हाजीपुर, सोनपुर और छपरा रेलवे स्टेशन पर युक्त कराया गया है। इस दौरान मानव तस्करी के 18 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई चाइल्ड लाइन, आरपीएफ और जीआरपी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। आपको बता दें, इन सभी नाबालिग बच्चों को कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन से मुक्त कराया गया है। सभी बच्चों की उम्र 8 साल के करीब है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना मिली थी कि कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन में बड़ी तादाद में मानव तस्करी के लिए नाबालिग बच्चों को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। छपरा के खैरा थाना क्षेत्र में पुलिस एक महिला को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूछताछ की तो महिला ने हथियार दिखाकर डराना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। वहीं बक्सर के रामनगर में गांव के बाहर तालाब के पास ससुराल आए एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तालाब किनारे शव पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान कर ली है। तो वहीं हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी मांग के साथ आक्रोशित लोगों ने 5 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जाम रखा। मौके पर पहुंचे डुमराव डीएसपी के सिंह ने समझा बुझाकर तकरीबन 5 घंटे बाद जाम को खुलवाया। बरसा थाना क्षेत्र आज सुबह सूचना मिली कि एक नवयुवक सोते अवस्था में मिल पाया गया है। तो वहाँ पुलिस पहुंची तो परिजनों ने बताया, कुछ लोगों को नामजद आरोप लगाया कि इन लोगों के द्वारा इसको जहर पिला के हत्या कर दी गई है। उसी क्रम रोड जाम किया, समझा बुझा के हटाया गया उन लोगों को। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई है। जैसी रिपोर्ट आएगी आगे कार्रवाई की जाएगी। ये घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिजनों के द्वारा FIR भी किया जा रहा है। पुलिस अपना जांच करके उचित कार्रवाई करेगी। मैं पुलिस प्रशासन से भी यही मांग करता हूं कि इस तरह का आइंदा घटना नहीं हो। उहे बोतलवा ले गइला सब बबुआ के पियावला सब तले बबु हमर गिर गेलन चौकी पर ओकरा। तब कहतन जे ये बबुआ विदा करसन त कहत कि ए फुआ फाजी रे के फूफा जाई है। हां तब बुचिया कहत कि 3 बजे उठ के आवेला नंगा बहारे ल एक कहे न के जा त जाता त उ त लाटा साइकिल लेके चलल 10 गो रखले बा है हाली हाली साइकिल। कटिहार से एक मामला सामने आया जहां एक महिला को खूंटे से बांधकर उसके सिर का बाल काटकर उससे प्रताड़ित करने का आरोप ससुराल वालों पर लगा है। मामले को लेकर मनसाही थाना क्षेत्र के सदर डीएसपी ने बताया है कि बथना किसान चौक के पास पीड़ित के ससुराल वाले ने दहेज को लेकर प्रताड़ित किया है। वहीं पुलिस इस मामले में 6 लोगों पर मामला दर्ज कर 4 को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दिन पहले उसके जो पति सुखारी महतो थे, उसने उसको बुला करके वह कटिहार टाउन में रापारा में रही थी, क्योंकि उसका ससुराल वाले उसको यहाँ नहीं रहने दे रहे थे। और रात्रि में उसका पति उसको लाया और लाने के बाद आज सवेरे लगभग 10 बजे में मेन किसान चौक पर जो NH पर है, उसको हाथ पैर बांध करके, एक जिलेबी के पेट से बांध करके और एक जोगंदा ठाकुर से उसको बाल को कटवा दिया गया, प्रताड़ित किया गया। इस संबंध में कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद बना। मुंगेर की बिच्छी चांचर से एक मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने 20 वर्षीय धनंजय के अपहरण का आरोप उसके ही 5 दोस्तों पर लगाया है। परिजनों का कहना है कि 20 वर्षीय धनंजय को उसके दोस्तों ने 5 दिन पहले घर से बुलाकर उसका अपहरण किया। तो वहीं परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो वहीं धनंजय के परिजन जमीनी विवाद को लेकर अपहरण के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। करके मोटरसाइकिल लेकर के वो हमारे घर पर आया और सोया हुआ तो उठा के बोला चलो तुरंत चले आएंगे 10 मिनट में, और उसको बैठा के ले गया। और वो बैठा के ले जाने के बाद जो है कि वो ले गया और वो दोनों आपस आ गया। वो उसके बाद आपस नहीं आया है और हम लोग जो है दुविधा में रह गए। आपस आया तो उनको पूछताछ किया गया, पूछे तो बोला हम नहीं जानते हैं। उतर गया तिलकारी में
अच्छा। एगो पूछा तो वो बोला कि हाँ हम पहले उतर गए थे, ये सही से नहीं बताया। उसके बाद मेरा लड़का जो है कि गायब हो। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। 11 कुंड प्रखंड के मुंडा धोड़ा निवासी शारदानंद साव ने स्थानीय मुखिया से गुहार लगाने से लेकर प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन उनकी गुहार को समझने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। आवास आवंटित कराने को लेकर उन्हें कहा जाता है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। इस योजना में बिचौलिया और अफसरशाही इतना हावी है कि गरीबों से भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने के एवज में मोटी रकम की डिमांड की जाती है, जिसकी शिकायत उन्होंने कई जगह की, लेकिन उनकी सुनने वाली कोई नहीं रही। वहीं जब इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मामला यही है कि हम यहाँ 3 पीढ़ी से हैं, उस समय से हैं जिस समय ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी। हम लोग छौना और कहनी पर गुजर के चौराहा पार किए हैं। ब्रिटिश के मूर्ति की तरफ हम देख नहीं सकते थे, अगर देखते थे तो कोड़ा बरसता था। ऐसा कोई लागू यदि है तो लिख करके दे कि हमने आवाज का पैसा लिया है, किसी को दोबारा तो लिया गया है, उस पर कार्रवाई करेंगे। और धनबाद में बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल हावड़ा से चोपन जबलपुर जाने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस बुधवार की शाम धनबाद स्टेशन के डायमंड क्रॉसिंग के पास बेपटरी हो गई। इस दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर रेलवे की एआरटी समेत कई टीमें आनन फानन में पहुंची और राहत कार्य में जुटी है। हालांकि इस दुर्घटना में जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन स्पीड नियंत्रित होने से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। भले ही राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सत्ता से दूर हो गए हैं, लेकिन जमशेदपुर पूरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता बनी हुई है और वे लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा टोक्यो ओलंपिक के प्रतिभागियों के सम्मान में चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हस्ताक्षर अभियान और साइकिलिंग के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया गया, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेताओं को बधाई दी। साथ ही ओलंपिक में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बीच देश के प्रतिभागी बेहतर प्रयास कर रहे हैं। चीयर्स फॉर इंडिया और जो हमारे भारत के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में जो खेल के लिए गए हैं, तो राष्ट्रव्यापी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम के तहत आज जमशेदपुर महानगर के द्वारा भी जो हमारे देश के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गए, जो शानदार प्रदर्शन कर अनेक पद जीतने का काम किया और अनेक पदक मिलने की संभावना, और खासकर जो हमारी देश की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उन्होंने हमेशा खेल के माध्यम से भारत का नाम रोशन करने का काम किया। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी पूजा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।